बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और स्पेशल ईद की रेसिपी। बहुत मज़े की ये रेसिपी बनेगी। आप इसको बड़े गोश्त से भी बना सकते हैं, बकरे के गोश्त से भी बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुश रहें, आबाद रहें। चले जी, आज की हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर प्याज लिया है, उसको मैंने गोल शेप में मैंने कट कर लिया है। और 1-2 अदद मैंने टमाटर लिए हैं, उनको भी मैंने गोल शेप में कट करके उसके अंदर वाला पार्ट इस तरीके से मैंने निकाल लिया है। प्याज और जो टमाटर हैं, इनको मैंने इस साइज़ में, इतना मोटा होना चाहिए, इसी साइज़ में कट किया है। और दोनों को मैंने कट करके ये देखें प्लेट में डाल के इसको मैंने अलहदा कर लिया है। यहाँ पर मैंने ली है मसूर की दाल, तकरीबन आधा कप के करीब मेरी मसूर की दाल थी। आप अपनी क्वांटिटी के मुताबिक ले सकते हैं। और इसको मैंने 2 घंटे के लिए भिगो कर रखा था। यहाँ पे मैंने लिया है एक जग के अंदर मैं सारी मसूर की दाल का जो पानी था ऊपर से वो मैंने निकाल के इसको जग के अंदर डाल दूंगी। और इसको हम ग्राइंड करेंगे। इसको इतना ग्राइंड करेंगे कि इसका पेस्ट बन जाएगा। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा सा इसके अंदर पानी भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे ही कर लें। ये देखिए, इस तरीके का पेस्ट बनाने के बाद एक बाउल के ऊपर मैंने रखी है छन्नी। अगर आपके पास छन्नी नहीं है तो जो घर में हम आटा छानते हैं जिससे, आप वो भी ले सकते हैं। घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बहुत बेहतरीन इससे भी ये काम हो जाएगा। इससे सारा पानी जो है वो ऊपर से नुचड़ जाएगा। बस इसके अंदर आपको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इसके अंदर डालें और 10 मिनट के लिए रखें, सारा पानी निकल जाएगा और ऊपर बच जाएगी सिर्फ दाल। इससे अगले स्टेप पर हम चलते हैं। यहाँ पर मैंने ली है कढ़ाई, छोटे साइज़ की, अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इसके अंदर फ्राई किया है। और जब इसमें से खुशबू आना शुरू हो गई है तो फिर मैंने एक चॉप किया हुआ प्याज छोटे साइज़ का मैंने इसके अंदर डाल के इसको मैंने भून लिया। जब दोनों का कलर हल्का हल्का चेंज हो जाएगा तो यहाँ पर मैंने लिया है कीमा। तकरीबन पाव से 1.5 पाव के करीब मेरा कीमा होगा, क्योंकि ईद है तो हमने तकसीम भी करना, सारा खुद नहीं हमने खाना। इसी वजह से मैंने तकरीबन 1.5 पाव के करीब मैंने कीमा लिया है। और इतने से कीमे के हम ढेर सारे कबाब बनाएंगे और वो भी इतने मज़े की ये रेसिपी बनेगी कि आप हैरान रह जाएंगे। और इस तरीके से आपने कभी पहले बनाई भी नहीं होगी। यहाँ पे मैंने इसके अंदर ऐड किया है नमक, थोड़ी सी मैंने हल्दी ऐड की है, थोड़ी सी मैंने सुरख मिर्च ऐड किया है, खुश्क धनिया पाउडर मैंने इसके अंदर ऐड किया है, कसूरी मेथी मैंने आधा चम्मच इसके अंदर ऐड किया है और गरम मसाले का पाउडर इसके अंदर ऐड किया है। इन सारी चीज़ों को मैं इसके अंदर ऐड करने के बाद इसको मैंने कुक करना है। इसको इतना कुक करना है कि जो गोश्त का जो अपना पानी निकलता है वो सारा खुश्क हो जाएगा, खुश्क होना शुरू हो जाएगा और ये भूनना स्टार्ट हो जाएगा। इसको हमने 5 से 6 मिनट के लिए भून लेना है। पानी सारा जो है वो खुश्क हो चुका है। मज़ीद इसके अंदर मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी। ये मैंने लिया है कबाब मसाला, आप तिक्का मसाला भी ले सकते हैं। इसके अंदर 1 चम्मच विनेगर ऐड किया है और 1 चम्मच मैंने सोया सॉस ऐड किया है। अब दोबारा से मैं इसको भून लूँगी, हल्का सा हम इसको कुक करेंगे। कीमा मैंने बहुत ज़्यादा बारीक करवाया हुआ था, इसलिए इसको इतना ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं है, वो इतना कुक करने से ही पक जाता है। अब जो दाल है वो मैंने इसके अंदर जो मैंने रखी थी छान के, उसका पानी निकल चुका था। दाल इसके अंदर मैंने ऐड कर देनी है और इसको मैंने हल्की आंच पर मैंने कुक करना है। ये जितना भी कीमे का प्रोसीजर है वो आपने सारा का सारा स्लो फ्लेम पर करना है। अगर आप ज़्यादा फ्लेम पे करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा कुक हो जाएगा या तो नीचे लग जाएगा, तो वो बिल्कुल भी आपकी रेसिपी ठीक नहीं बनेगी, ख़राब हो जाएगी। और सबसे ज़रूरी बात कि रेसिपी जो है वीडियो पूरी देखा करें, इससे आप जब स्किप करते हैं तो आपके बहुत से पॉइंट रह जाते हैं। कीमा जो है हमारा भून चुका है दाल के साथ। इसको मैंने ठंडा कर लेना, एक बाउल के अंदर ऐड किया। हाथों पे हम हल्का सा लगाएंगे पानी, या आप ऑयल भी लगा सकते हैं। तो ऑयल की बचत करनी चाहिए क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने पानी लगाया। तो पानी लगाने के बाद इसको देखें, मैंने इस शेप में मैंने छोटे छोटे बना लिए हैं कबाब। छोटे छोटे कबाब बनाने के बाद सारे के सारे मैं कबाब इसी तरीके से बनाऊंगी। लेकिन मैं आपको एक बार दोबारा से दिखा दूं कि ये मैंने शेप रखी है। इसके बहुत ज़्यादा हमने शेप बड़ी नहीं रखनी, छोटे कबाब बनाने हैं। ये सारे के सारे कबाब इसी तरीके से मैं तैयार कर चुकी हूँ। और दूसरी साइड पर मेरा ऑयल गर्म हो चुका है। डीप फ्राई हम बिल्कुल नहीं करेंगे, शैलो फ्राई करेंगे। हल्का सा मैंने फ्राई पैन में ऑयल ऐड किया और सारे कबाब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। ना तो इसको ब्रेड क्रम्ब की ज़रूरत है, ना अंडा लगाने की ज़रूरत है, कुछ भी इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसे ही कबाब ये सिर्फ फ्राई करेंगे ना तो फिर भी इतने क्रिस्पी, ऊपर से क्रिस्पी होंगे, अंदर से नरम होंगे, टेस्टी होंगे। आप खाएंगे तो आपको सारी रेसिपीज़ भूल जाएंगी, इतने टेस्ट।
इतने मज़ेदार टेस्टी मसाला कबाब की ये रेसिपी तैयार होती है। ये देखिए एक साइड से ये पक चुके हैं, दूसरी साइड से पकाने के लिए इनको मैं स्पैचुला की मदद से पलटती जाऊंगी। सारे के सारे इसी तरीके से हमने पलट लेने हैं। बहुत ज़्यादा इनको हमने कुक नहीं करना क्योंकि मसाला जो है हमने पहले ही कुक किया हुआ था। अब इसको हमने हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन करना है और जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो हमने इसको अपनी प्लेट में निकाल लेना है। ये देखिए बहुत खूबसूरत कलर आया, सारे के सारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। इसी तरीके से हमने सारे प्लेट में निकाल लेने। ये देखें बहुत ही मज़ेदार टेस्टी और ख़ूबसूरत नज़र आ रहे हैं। इसी तरीके से भी इसी तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इनका मसाला नहीं बनाना चाहते, नहीं तो मैं आपको इसकी ग्रेवी बताती हूँ। जो इस ऑयल में हमने इनको फ्राई किया था उसी ऑयल में हमने 2 टमाटर की प्यूरी ऐड की है। प्यूरी ऐड करने के बाद जब ये टमाटर की प्यूरी हल्की सी खुश्क होना शुरू हो जाएगी, मतलब कि इसका पानी जो है वो खुश्क होना स्टार्ट हो जाएगा, तो हम इसके अंदर हल्के से स्पाइसेस ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसके अंदर स्पाइसेस ऐड नहीं करने क्योंकि पहले भी हमने कबाब के अंदर स्पाइसेस ऐड किए हुए हैं। थोड़ा सा मैंने नमक ऐड किया है, थोड़ी सी मैं सुर्ख मिर्च ऐड करूँगी और थोड़ी सी मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड की है। स्पाइसेस आप अपने मुताबिक कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसको हमने भून लेना है, अच्छी तरीके से हमने इसको भूनना है ताकि जो मसाले हैं और जो पानी है वो खुश्क हो जाए। विनीगर इसके अंदर डालेंगे। सोया सॉस हमने ब्लैक सोया सॉस इसके अंदर 1 चम्मच डाला है। वाइट विनीगर इसके अंदर 1 चम्मच इसके अंदर ऐड किया है। अब इसको हमने मज़ीद भून लेना है, अच्छी तरीके से इसको कुक करेंगे। कुक करने के बाद आधा कप के करीब मैंने इसके अंदर दही ऐड किया है। दही ऐड करते वक्त हमने फ्लेम जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो रखनी है ताकि इसके अंदर गुठलियाँ जो हैं वो ना बने और आराम से वो तैयार हो जाएं। इसको हम मिक्स करते जाएंगे, साथ में भूनते जाएंगे। दही जो है टमाटर के अंदर बिल्कुल यकजा हो जाएगा, अच्छी तरीके से पक जाएगा। इसको हमने भून लेना 3 से 4 मिनट के लिए। इसको कुक करने के बाद ये जब दही का पानी है वो भी खुश्क हो जाएगा तो ये इसकी शक्ल आ जाएगी। तो हमने कबाब इसके अंदर ऐड कर देने हैं। कबाब ऐड करने के साथ ही जो हमने प्याज शुरू में काट के रखे थे वो इसके अंदर ऐड करेंगे और टमाटर इसके अंदर ऐड करेंगे। आप इसके अंदर शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं अपने मुताबिक, जो आपको शिमला मिर्च पसंद हो, सुर्ख हो, येलो वाली हो या ग्रीन वाली हो, आप वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। बहुत मज़े के इस तरीके से कबाब बनते हैं। मैं कहती हूँ मक्खन हो, मलाई हो, कुछ भी हो, जो भी आपको रेसिपी आप बना रहे हैं वो आपको सब भूल जाएंगे। इतने सॉफ्ट, मज़ेदार और इतने टेस्टी बनते हैं। और सलाद जो आप वैसे अलहदा से यूज़ करते हैं खाने के साथ, अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो इनको हल्का हल्का मसाला लग जाता है तो वो और भी खाने में ज़्यादा मज़े के बनते हैं। बहुत ही मज़ेदार मसाला कबाब की ये हमारी बीफ कबाब की रेसिपी तैयार हो चुकी है। इंतहाई मज़े की है। आप इसको बनाएं, आप इसको नान के साथ यूज़ करें, आप इनको सिंपल रोटी के साथ इसको खा सकते हैं। सुबह नाश्ते में अगर आप इसको यूज़ करना चाहें तो भी आप इसको खा सकते हैं। मेहमानों को पेश करें, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।